सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सपा के सभी विधायकों को लखनऊ तलब किया था। बता दें कि 13 और 14 जनवरी को सभी विधायकों को लखनऊ रहने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने निर्देश दिया था। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज सुबह 10 बजे से विधायकों के साथ बैठक करना शुरू कर दिया। फिलहाल ये बैठक समाप्त हो गई है। बताया जा रहा है कि विधान परिषद चुनाव को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बैठक की है। यूपी में 12 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश कार्यालय में विधायकों के साथ बैठक के बाद प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान किया है। बैठक में सपा प्रत्याशी के प्रस्तावक कौन कौन से विधायक होंगे ये भी तय किया गया है। देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सबसे बेहतर जानते हैं कि वो राजनीतिक गुरु हैं और हमने 2 नाम तय करे हैं, अहमद हसन साहब का और राजेंद्र चौधरी साहब का, जो हमारी पार्टी के खंभे भी हैं। और इंशाअल्लाह रहमान, जो पिछली बार राज्यसभा में जो एक नॉमिनेशन हमारा जो रद्द हो गया था, उसमें जो प्रस्तावक की साइन नहीं हो पाए थे और जो पर्चे में जो कमियां रह गई थी, इसलिए हम लोग पहले आए हैं और वो कमियां इंशाअल्लाह इस बार नहीं होगी। इस बार अल्लाह ने चाहा हम दोनों उम्मीदवार को जिताएंगे भी, और इस बार जो बीजेपी और बीएसपी की चाल है उसको हम बहुत अच्छी तरह से नाकाम कर पाएंगे। ये नंबर्स नहीं है तो ये कैसे पूरा कर पाएंगे? नंबर ही तो पूरा करने का ये खेल है मियाँ। अगर इतनी जल्दी समझ जाएंगे तो फिर खेल बिगड़ नहीं जाएगा। खेल तो पिछली बार आप लोगों का बिगड़ गया था राज्यसभा में जी, और इस बार बीएसपी ने भी पर्चा खरीदने का काम किया है। तो क्या लगता है कि पिछली बार जो खेल हुआ था वो खेल इस बार नहीं होगा? देखिए, बीएसपी के बारे में तो हर आदमी जानता है, उन तो एक आईना की तरह एकदम साफ पालती है, पैसा लाओ तो उम्मीदवार बनोगे। और अखिलेश जी के वहाँ दूसरा खेल है। अखिलेश जी दिल से जिसको चाहते हैं उसको सम्मान देते हैं, और ये दोनों नाम ऐसे नाम हैं जिससे आप सब भी वाकिफ होंगे। शायद जब आप ये न्यूज़ एजेंसी में भी नहीं होंगे, जब से नाम आप इनके सुन रहे होंगे, और ये वो नाम है जो समाजवादी पार्टी के खंभे हैं। बीजेपी 11 प्रत्याशी खड़ा करती है तब कैसे आप लोग फिर जब ही लोग जीतेंगे इंशाल्लाह, जब ही जीतेंगे। और हम चाहते हैं वो 11 खड़ा करें और उनके जबरे से जब हम जीत लेके आएंगे, जब उनको एहसास होगा। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबको निर्देश दिया है कि किसान की समस्याओं को बहुत मजबूती से उठाना है, और जो महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, इसको अपने क्षेत्रों में जा करके छात्रों, नौजवानों, किसानों से मिल करके उनके बीच बैठ करके हमें आगामी 2022 के चुनाव में किस तरह से चुनाव को रणनीति बना करके जीतने का काम करना है, इन्हीं सब बारे में हम सबको उन्होंने निर्देशित किया है कि आप सब लोग लगातार क्षेत्रों में रह करके, जनता के बीच रह करके, जो भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के इशारे पर इस देश में काला कानून थोपने का काम कर रही है, लगातार जिस तरह से वो बेरोजगारों के ऊपर अत्याचार कर रही है, उस पर हमें जनता को सावधान करना, नौजवानों को सावधान करना। इलेक्शन में भी बात हुई। इलेक्शन तो आप जान ही रहे हैं, वो तो घोषित कर ही दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और जैसा भी आगे की रणनीति होगी वो कल आपको बताएंगे। क्या नॉमिनेशन है कल? अभी कल हम सबको पुनः आना है कार्यालय पे, और जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरा किया जाएगा। आने वाले जो एमएलसी का चुनाव है विधान परिषद का, उसको लेकर ये बैठक की गई थी, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है हम लोगों को दिशा निर्देश भी दिए हैं, और हमारे 2 प्रत्याशी घोषित किए हैं। एक हमारे आदरणीय अहमद हसन साहब और दूसरे आदरणीय श्री राजेंद्र चौधरी जी, और दोनों ही प्रत्याशियों के लिए सभी हम लोगों की एक रणनीति पार्टी ने तय की। उस रणनीति के तहत हम लोग अपने दोनों प्रत्याशियों को जिता कर लेकर आएंगे। क्या लगता है जिस तरह से चुनाव नज़दीक है वैसे में किस तरह से चुनाव को करेंगे? जो 2022 का चुनाव आने वाला है, यहाँ से जब हमारे दोनों ही प्रत्याशी जीत कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले 2022 में आप ये देखेंगे कि जो तख्ता पलट जाता है, एक रिहर्सल जो यहाँ से शुरू होगी, वो आने वाले समय में वक्त बता देगा। जनता बदलाव चाहती है, और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से तानाशाह रवैये के साथ चल रही है, आने वाले वक्त में इस सरकार को यही जनता, यही किसान, यही बेरोजगार, यही नौजवान और यही महिलाएं उखाड़ देंगी, और ये चीज़ आप और हम लोग आने वाले वक्त में देख लेंगे। थैंक यू सो मच। देखिए, हम सब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव हैं। समय समय पर विधायकों की बैठक होती रहती है। क्षेत्र की जो हम लोगों की गतिविधियाँ हैं, जो हम लोगों के विकास कार्य हैं और जो जनता की समस्याएं हैं,
उनका फीडबैक हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे मुखिया लिया करते हैं। उन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है और ये नियमित चर्चा होती रहती है पार्टी के साथ। इलेक्शन भी है सर विधान परिषद का, क्या इस बात पर भी कोई चर्चा हुई है, कोई रणनीति बनी है? नहीं, अगर रणनीति हमारी बनी है तो उसको अभी हम आपको बताएंगे नहीं, और जो रणनीति होगी पार्टी की वो पार्टी उस पर काम करेगी। कल क्या फिर बुलाया गया सर? हाँ, बैठक है, कल भी बैठक है। सर, 2 प्रत्याशियों को आपने मैदान में उतार दिया है जी। संख्या बल की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं संख्या बल कम दिख रहा है, ऐसे में क्या करना है? देखिए, चुनाव में और राजनीति में अंक गणित ही नहीं केवल काम करती है, चुनाव में रणनीति काम करती है। बैठक थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारे विधायकों को बुलाया था, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, अब जा रहे हैं अपने अपने आवास पर सब। नहीं, ये विधान परिषद चुनाव को लेकर के विधान परिषद के चुनाव को लेकर रोक दिया गया, हमें अब कल बताएंगे क्या। दो कैंडिडेट के नाम घोषित हो गए हैं, अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी जी। जी। तो सवाल ये है कि जब नंबर्स नहीं है तो फिर कैसे इसको मैनेज किया जाएगा? अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछने का सवाल है, और हमारे पास मेंबर हैं इतने। समीकरण तो संख्या है, विधान परिषद चुनाव में संख्या के बल पे चुनाव जीते जाते हैं, और संख्या के इंतजाम हम लोगों के पास है। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तब भी आपने देखा था कि इंतजाम हम लोगों ने कर लिया था, और कुछ छुपा के नहीं किया था, चेहरे भी दिखा दिए थे किसका इंतजाम किया है। साजिश करके हमको हराया गया, और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठजोड़ था वो उस चुनाव में खुल करके सामने आ गया था। इस बार हम लोग सावधान हैं और इस गठजोड़ को कामयाब नहीं होने देंगे। अपने 2 प्रत्याशी हमने घोषित किए हैं, दोनों को जिता के लाने का हम लोग करेंगे। आज बैठक हुई उसमें क्या संख्या हम लोग पास है, संख्या हम लोग पास है पूरी, और इसका हम लोग इंतजाम पहले भी कर लिया था। अब जो थोड़ा बचा होगा तो उसको आप देखेंगे किस प्रकार से इंतजाम हुआ है, और हम लोग दोनों सीटें जीत करके आएंगे। हमने दोनों ही गंभीर पुराने नेताओं को उतारा है, इससे आप ये समझ रहे होंगे कि हम लोग चुनाव में कोई गंभीरता में कमी नहीं दिखा रहे हैं, और हम लोग दोनों नेताओं को जिता करके लाएंगे। 12 चुनाव होने प्रत्याशियों को, लेकिन 14 पर्चे खरीदे गए, खासतौर से बीएसपी ने भी 2 खरीदने का काम किया है। हम अपने 2 की बात करते हैं, हमारे 2 जीत करके जाएंगे, और किसके कौन जीतेंगे हमें नहीं पता, हमारे 2 जीतेंगे। और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, हमें तो अगर आप गिनती गिन लेंगे तो उनके पास जो नामांकन के लिए 10 विधायक चाहिए, बहुजन समाज पार्टी के पास 10 विधायक नामांकन फार्म पे दस्तखत करने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। सवाल तो यही है कि संख्या बल नहीं है आपके पास में। हमारे पास है, उनके पास नहीं है। आप बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक जीते उनकी संख्या गिन लीजिए, उनके पास 10 विधायक पूरे भरोसे के नहीं है जिससे नामांकन पत्र दस्तखत भी वो करा सके। पिछली बार पर्चा खारिज हो गया था, इस बार किस तरीके से तैयारी आप लोगों ने किया है? इसीलिए हम लोगों ने 2 दिन का समय रखा है। आज सारे कागजात कंप्लीट कर लिए गए हैं, ठीक से जांच कर ली गई है, और कल सलीके से मकर संक्रांति के शुभ दिन हम लोग पर्चा दाखिल करेंगे, परिणाम भी सार्थक होगा। इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।